इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकसभा इलेक्शंस की डेट सामने आ चुकी हैं। 19 अप्रैल वो दिन रहेगा जब वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 जून को रिजल्ट हम सबके सामने होंगे। जनता ने किसे चुना है, कौन उनका पसंदीदा नेता है, यही तय करेगा कि देश में अब की बार बनेगी किसकी सरकार। इन सब के बीच में फिल्म स्टार्स को चुनावी मैदान में उतारने का सिलसिला भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं कंगना रनौत, क्योंकि उन्हें हिमाचल के मंडी से लोकसभा इलेक्शंस में उतारा गया है। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। टिकट जब से दिया है, जब से अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। कांग्रेस इस पर तंज कर रही है और सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्ट किया गया उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आज चूंकि कंगना रनौत जेपी नड्डा से मिलेंगे और जेपी नड्डा से मिलने के बाद आगे की रणनीति पर काम करेंगी। लेकिन कंगना रनौत कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंची। कंगना रनौत जिन्होंने 2006 में अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया, गैंगस्टर उनकी मूवी आई थी और एक के बाद एक जो फिल्मों का सिलसिला रहा, कई सुपरहिट रहीं, कई फ्लॉप भी रहीं, लेकिन कंगना रनौत बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। वो भी तब जब बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, जब किसी भी तरह से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जैसे उन्होंने कदम रखा, फिर एक एक करके उनके सपोर्ट सिस्टम भी खड़े हो गए। आदित्य पंचोली ने उनका बड़ा साथ दिया, हालांकि अलग अलग तरीके से वो इस रिश्ते को लेकर विवादों में भी रहीं। साथ ही साथ अध्ययन सुमन के साथ उनका रिश्ता रहा, या ऋतिक रोशन के साथ जिस तरीके से उनके अफेयर की चर्चा रही, इन सब के साथ ही वो इन सब रिश्तों से निकली भी, फिर से अपने बॉलीवुड करियर को पटरी पर लाई भी और इस दौरान कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी, कई अवार्ड्स अपने नाम दिए। लेकिन साथ ही साथ कंगना को मंडी से लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारना और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाना, ये एक बड़ा कदम रहा। इस बड़े कदम के पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे, बॉलीवुड में जहां पर फिल्में पहले मिली, नेपोटिज्म पर सवाल उठाया गया और यही सवाल उठाने के बाद कंगना रनौत साइडलाइन भी कर दी गई। ऐसे दावे अक्सर किए जाते रहे। कंगना रनौत ने अपने ही प्रोडक्शन में फिल्में बनाना शुरू किया, मणिकर्णिका हुई या फिर अलग अलग जो उनके किरदार रहे, क्योंकि अभी सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरीके से पोस्ट किया गया, वो आपत्तिजनक शब्द या पोस्ट मैं अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी, लेकिन उसके जवाब में कंगना रनौत ने बताया कि जब आप फिल्में करते हो, जब आप अभिनय के क्षेत्र में होते हो, तो अलग अलग रोल आपको निभाने होते हैं। उसमें आप एक पायलट का किरदार निभाते हो, उसमें आप महिला किसान का या महिला पॉलिटिशियन का किरदार निभा सकते हो। मणिकर्णिका जैसी जो फिल्म रही जिसमें वीरांगना के तौर पर वो नजर आई, तनु वर्सेस मनु बहुत हिट रही। क्वीन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, सराहा गया। हालांकि शुरुआत में गैंगस्टर, वो लम्हे जैसी जो मूवी रही, वो उस तरीके से कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, कंगना के बॉलीवुड में आने के बाद ये चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी कि हिमाचल से आई हुई एक लड़की है जिसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद एक मुकाम हासिल किया और फिर बहुत से लोगों की पहली पसंद कंगना रनौत बन गई। लेकिन 2006 से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो न सिर्फ बॉलीवुड में कमाल किया, बल्कि अब राजनीति के क्षेत्र में भी वो कमाल करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया है, उसके इंडिकेशंस पिछले कुछ दिन में आने शुरू हो गए थे। चाहे अमित शाह से उनकी मुलाकात हो, या फिर जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हो, या फिर सीएम योगी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें हों, अलग अलग समारोह में वो देखी गई और उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किए जाने हों, ये सब बातें इंडिकेट कर रही थी कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ें या फिर लोकसभा इलेक्शन में एक बड़ा चेहरे के तौर पर कंगना रनौत सामने आए। इन सब के साथ ही कंगना रनौत के लिए अब आगे बहुत से चैलेंजेस हैं। मंडी से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और अब उन्हें जनता के बीच में जाना होगा। जैसे उनका नाम डिक्लेयर हुआ, कंगना रनौत ने इस फैसले का बड़ा स्वागत किया। स्वागत करने के साथ ही कंगना रनौत ने कहा कि बीजेपी आलाकमान ने मुझ पर यह भरोसा दिखाया है, अब इस भरोसे पर मैं खरी उतरूंगी। मैंने बॉलीवुड में भी बहुत मेहनत की है, अपना एक मुकाम हासिल किया है और अब ये ज़रूरत है लोगों के बीच में जाने की, क्योंकि मैं यहीं से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये एक अच्छा रीज़न रहेगा मेरे लिए यहाँ मंडी में रहकर, अपने क्षेत्र में रहकर लोगों के बीच में जाना और उनके लिए काम करना, उनके मुद्दे उठाना। यानी कि कंगना रनौत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड से किसी बड़े चेहरे को टिकट दिया गया हो, फिर चाहे वो हेमा मालिनी है, चाहे वो सनी देओल हैं। ऐसे अलग अलग चेहरे हैं जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके हैं, बड़ा अनुभव उनका रहा है, लंबा करियर उनका रहा है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जाने के बाद भी उन्होंने कमाल किया है।
जिस तरीके से कंगना रनौत के राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें, जो ज़्यादा लाइमलाइट में कंगना आई थी वो तब से आई थी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आई थी। कंगना यूँ तो फिल्में कर रही थी और बॉलीवुड की बातें करती थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना ने खुलकर बोलना शुरू किया था। बोलना शुरू किया था अपने साथ हो रहे भेदभाव को लेकर, बोलना शुरू किया था नेपोटिज्म को लेकर, और यही चीज़ें बैकफायर भी कर गई थी। कंगना इस चीज़ को लेकर परेशान भी थी। स्वाधीन भी मेरे साथ में है, और चूंकि कंगना का करियर जिस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचा है, चाहे वो बॉलीवुड में इनके स्ट्रगल की बात हो या फिर अब राजनीतिक तौर पर आप देख लीजिए, मंडी से टिकट दिया जाना, आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में तो वो बिना किसी गॉडफादर के कमाल कर गई, हमारी और आपकी और बहुत से लोगों की फेवरेट बन गई। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, हालांकि करियर सबका अप्स डाउन चलते हैं, लेकिन राजनीति में वो कमाल कर पाएंगी? कंगना ने राजनीति में बाकायदे शुरुआत कर दी है। मेरे ख्याल से अगर हम 3-4 साल पहले उनका एमवीए सरकार के साथ जो विरोध हुआ था, उद्धव ठाकरे सरकार में कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी ताबूत में कील ठोकी थी, तो वो तो पॉलिटिकल उनका स्टैंड हुई था। उसके साथ सुशांत वाला आपने जिक्र कर लिया, तो सुशांत वाले जिक्र में भी उनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने उससे बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा नहीं फूका था, उन्होंने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, आरजेडी की बात होती है, किसी की भी, उन्होंने सबके खिलाफ मोर्चा फूका था। और यहाँ पे गॉडफादर कहने की ज़रूरत ही नहीं, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो जाहिर सी बात है हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। हाँ, अब ये देखने की बात होगी क्या स्मृति ईरानी की तुलना में कोई नया सितारा भारतीय जनता पार्टी में काबिज हो पाता है मंत्री के पोर्टफोलियो पे, ये एक बड़ी बात होगी। अच्छा, चूंकि आपने बड़ी बात कह दी, आइए चलते चलते बात करते हैं। चूंकि इससे पहले मैंने हेमा मालिनी का जिक्र किया, सनी देओल का जिक्र किया, ये वो अभिनेता और अभिनेत्री रहे जो अपने करियर में बहुत कमाल कर चुके थे, लंबा अनुभव इनका था, लेकिन जब इन्होंने राजनीति में एंट्री की तब बहुत ज़्यादा उस तरीके से ऑफर मिल नहीं रहे थे या उस तरीके से कमाल नहीं कर रहे थे। एक एज फैक्टर भी था, लेकिन कंगना चूंकि बहुत यंग भी हैं अभी, चूंकि ऐसे बॉलीवुड ने अगर बॉयकॉट कर भी दिया या साइडलाइन हो गई तो खुद की फिल्में बनानी शुरू कर दी। क्या कंगना को ये लग रहा था कि अब बॉलीवुड में उस तरीके से स्कोप नहीं रहा है तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र करना चाहिए, या फिर जैसे उद्धव ठाकरे से टकराव की बात हो, हम देखते भी हैं कि उन्होंने अलग अलग बयानों में इंडिकेशंस भी दिए थे कि आपने मेरा ऑफिस तोड़ा था, देखिए आपका किला कैसे अब ढह गया है, राजनीतिक किले का उन्होंने जिक्र किया था। आपको लग रहा है कि राजनीति में एक यंग चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा भी और लोगों की पसंद भी और स्कोप ज़्यादा रहेगा काम करने का भी? दरअसल देखिए, आपने काफ़ी हद तक सारी जो स्थिति है बॉलीवुड से, मतलब बॉलीवुड या फिल्मी जगत का कहा जाए कि पॉलिटिकल क्या फ्यूचर होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि अगर देखें तो हम आप भी जानते हैं कि साउथ को अगर छोड़ दिया जाए कि दक्षिण भारत की जो राजनीति है, चाहे वो तमिलनाडु की हो, केरल की हो, कर्नाटका की हो, किसी भी स्टेट की हो, वहाँ तो देखिए सफलता मिलती है फिल्मी सितारों को। यहाँ पे नहीं मिलने की कई सारी वजहें हैं। उसकी एक वजह ये है कि जब ये सितारे ग्राउंड पे आते हैं, धूल मिट्टी से इनका वास्ता होता है, तो कहीं ना कहीं ये वहीं बिखरना शुरू होते हैं। और इनको ऑप्शन कहाँ मिलता है? पहले ऑप्शन मिलता रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने बखूबी सितारों को मौका दिया, चाहे सुनील दत्त की बात कर ली जाए, तो अगर एक सुनील दत्त को छोड़ दिया जाए तो बीते कई दशकों में कांग्रेस ने कई सितारों को मौका दिया। रवि किशन भी वहीं की सोच है। अगर आपको याद होगा तो रवि किशन ने कांग्रेस से ही शुरुआत की थी चुनाव की, और उसके पहले रंभा वगैरह कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने, लेकिन उनका करियर उस तरीके से शेप नहीं ले पाया। तो ये देखने वाली बात होगी। हाँ, बीजेपी के साथ कंगना की बात ये हो सकती है, कंगना चूंकि बोलने के हिसाब से है लेकिन बीजेपी ग्राउंड पे भी बात करती है, तो ये देखना होगा कि कंगना कहीं ना कहीं बीजेपी की उस स्थिति को पूरा कर पाती है कि अनुराग ठाकुर या उस तरीके के जो लोग हैं हिमाचल के हिसाब से अगर बात की जाए, तो क्या कंगना उस गैप को फिल कर पाती हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, हिमाचल में तो ऐसे भी कांग्रेस के लिए अनुकूल वक्त नहीं चल रहा है, हो सकता है कि बीजेपी की इसी लहर में कंगना का भी फायदा हो जाए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अभी तो यंग हैं, बहुत से ऑफर्स अभी उन्हें आगे बॉलीवुड के लिए उनके रास्ते खुले हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें असाइनमेंट वो पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो राजनीति ऐसे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो 5 साल देखा कंगना का करियर, आप भी खुद देखिए कि कंगना ने जो बिगुल फूकना शुरू किया, कंगना ने अकेले दम पे, नो डाउट उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया, मतलब तनु वेट्स मनु दोनों सीरीज अगर आप देख लीजिए तो अभिनय के लिहाज से माना जाता है कि बढ़िया एक्टिंग उन्होंने की। लेकिन उसके बाद अगर आप कंगना के करियर को नोटिस करिए, मनगढ़िया की, तेजस की, क्या हाशिया रहा, फ्लॉप। यानी आप ये कह रहे हैं कि आवाज उठाने की सजा उन्हें मिली कि बॉलीवुड में उन्हें उस तरीके से ऑफर नहीं मिला। बॉलीवुड गैंग उनको किनारे कर गया, चाहे तीनों और ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में उन्होंने सिर्फ सुशांत के मुद्दे पे किया, तीनों खानों को नहीं छोड़ा है कभी भी। तो जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड में भी गैंग चलता है, बॉलीवुड में भी लॉबी चलती है, बॉलीवुड में भी बाहरी वर्सेज अंदर खाने की भी बात होती है।
तो कंगना, अब मुझे जो लग रहा है कि कंगना अगर आई हैं तो वो पॉलिटिकल पारी ही खेलेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि बीइंग अ फीमेल भी हम लोग एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, उनके चलने फिरने के अंदाज को, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को हम लोग बहुत नोटिस करते हैं। और जो मैं नोटिस कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, जब उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया, या फिर जब मीडिया के सामने उनका आना शुरू हुआ, या पेपर्स ही अक्सर एयरपोर्ट पर जो स्पॉट करते हैं, कंगना ने अपने ड्रेसिंग स्टाइल में बहुत से बदलाव किए हैं। वो जो स्वदेशी परिधान है उनमें नजर आती हैं, वो सूट या साड़ी पहनना पसंद करती हैं, वो पर्ल पहनना पसंद करती हैं। यानी क्या हम ये समझें कि राजनीति में उन्हें आना है, माइंडसेट पहले से तैयार हो गया था, और जो बॉलीवुड के साइडलाइन करने का नतीजा है वो ये कि वहीं से उन्होंने सोचा कि शायद मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, और बीजेपी के टॉप लीडर्स से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने लगी थी। वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती थी, वो योगी की तारीफ करती थी, तो सोच वहीं से डेवलप हो गई थी, जिसका रिजल्ट अब है। देखिए 4 साल पहले की आपने काफ़ी हद तक इस बात को थोड़ा सा और निचले स्तर तक लेके जाइए कि काशी विश्वनाथ जाती हैं, हर हर महादेव का नारा लगाती हैं, गंगा आरती में शामिल होती हैं, वहाँ भी रहती हैं, मथुरा जाती हैं तो कहती हैं हेमा मालिनी के लिए चिंता का सबब बन जाती हैं। तो कंगना ने सारी बैटिंग कर दी है। अब बात ये है कि जीतना भी लगभग ये माना जाए कि मोदी लहर तो इस बार भी है, तो कंगना जीत तो सकती हैं अपने ग्लैमर से भी। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो मोदी लहर का फायदा है ये कंगना को मिल जाएगा, और जब जब मोदी लहर का फायदा होता है तो कई बार छोटे नामों को भी फायदा मिल जाता है। कंगना तो फिर भी बड़ा चेहरा है। हम अरुण गोविल को कैसे डिनाई कर सकते हैं? अरुण गोविल को भी तो देखिए, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इस बार अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी की स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनेगी तो उसमें ये 2 नाम शामिल होंगे, और बखूबी होंगे। क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अरुण गोविल जहां सौम्य रहते हैं, मतलब अरुण गोविल की जो छवि है वो सौम्य है, वो शांत तौर पे बोलेंगे, लेकिन कंगना आक्रामक बोलेंगी। अब बात यह है कि कंगना की जीत, जहां तक मैं मानता हूं, कंगना की राजनीतिक पारी शुरू हो जाएगी, सफल भी होगी। बात यह है कि आगे कितनी लंबी जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सुप्रिया श्रीनेत के सो कॉल्ड पोस्ट के बाद, जिसमें ये कंगना रनौत उर्मिला मातोंडकर को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। लोग कह रहे हैं अपने लिए बोला तो आपको बहुत बुरा लग गया, तो क्या आप अपने भी पिछले बयान पर अब माफ़ी मांगेंगी? ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? देखिए, कंगना के अगर बैकफायर वाले बयानों को देखा जाए तो कंगना ने बॉलीवुड में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि अगर जो जर्नलिस्ट इंटरटेनमेंट को कवर करता रहा है वो शायद अगर ये मानेगा कि बीते 10 साल की अगर फीमेल सेंट्रिक या फीमेल बॉलीवुड की बात की जाए एक्ट्रेस की, तो शायद कंगना ही रही हैं कि जिन्होंने मतलब जो पुरुष मर्दों, हाँ मतलब मर्दों को भी शर्माया और बॉलीवुड की चीज़ों को उन्होंने बयां किया है। तो ये बात तो है, कंगना ने टफ फाइट दी है, अकेले दम पे दी है, और एक तरीके से उनके ऊपर सी ग्रेड का धब्बा लगा, डी ग्रेड का लगा। जब मौका मिला तो उन्होंने बेहिसाब एक्टिंग की और सबको अपना दीवाना बनाया। तो ये बात है, अब राजनीति में देखते हैं क्या होता है। राजनीति में क्या स्कोप रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल और जिम्मेदार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि ना तो हम सुप्रिया श्रीनेत वाले पोस्ट का समर्थन करते हैं और ना ही कंगना रनौत के उस वायरल बयान का जो उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को लेकर कहा था। बहरहाल आम जनता समझदार, क्योंकि आपको ये याद होगा कि सुप्रिया श्रीनेत की उर्मिला मातोंडकर के बारे में जब उन्होंने दिया तो जनता ने तुरंत उनको आईना दिखा दिया था। क्योंकि सारी चीज, उसके अलावा भी उन्होंने कई तरीके के बयान दिए, तो जनता ने दिखाया था, और जनता काफी समझदार है। तो इस बात को बिल्कुल जनता पे ही छोड़ते हैं कि इस बयान के मायने क्या हैं। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने माफी भी मांगी और वो खुद जर्नलिस्ट रही है, तो उनको इस बात का एहसास है कि इस तरीके के बयान कितना भीतरघात साबित होते हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो बीते आज सुबह से अगर बात करें इस बयान को लेकर के, तो सुप्रिया श्रीनेत की फजीहत भी हुई है, कांग्रेस में भी काफी विरोध हो रहा है। और अब ये पता लगाया जा रहा है सुप्रिया श्रीनेत के जरिए कि इतनी घृणित टिप्पणी करने वाला आखिर उनकी टीम में से है कौन। बाकी जैसा कि स्वाधीन ने कह दिया है, जैसे मैंने कह दिया है कि जनता समझदार है, अब कंगना रनौत को लेकर फैसला आम जनता को करना है। बाकी इस तरह के जो भी अपडेट्स होंगे आप इसी प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। अभी के लिए नमस्ते।